अपना रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो आई होप सबने रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। अब क्वेश्चंस लेते हैं भाई। एक मैन है, ठीक है, ये एक किस पे, ट्रेन की छत पे खड़ा। हम जैसे मूवी में हीरो को देखते हैं ना, ट्रेन की छत पे खड़ा है और ये ट्रेन मेरी जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जा रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक कार है, कार के अंदर एक बंदा है, ठीक है। कार जा रही है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रेन और मैन क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और मैन, क्योंकि आदमी अभी खड़ा है तो इसकी स्पीड है 0 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड है वही उस इंसान की स्पीड है। तो यहां से ऑब्जर्वर जो है हमारा वो है कार में। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी ट्रेन से कोई देख रहा है तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VT। VC माइनस VT मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार इज 50 माइनस 80। कितना आंसर हो जाएगा, -30 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर आपको याद हो तो ट्रेन क्या ऑब्जर्वर और C जो कार है वो क्या, मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब ट्रेन से कोई कार को देखेगा तो उसको 30 किलोमीटर कहां जाता दिखाई देगा, पीछे। तो हमने उस दिन ऐसा कुछ किया था। अब हम करते हैं सेम क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग तरीके से कि भाई हमारी फिल्म में जो हीरो होता है ना वो ट्रेन के ऊपर भागता है एक बोगी से दूसरी बोगी, ठीक है। तो उस टाइम इसकी स्पीड है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, या मैं कहूँ 10 किलोमीटर पर आवर। ये किस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ जो ट्रेन में, एक ट्रेन के ऊपर एक हीरो भाग रहा है और साइड में एक कार में एक इंसान जा रहा है। उसने किसको देखा, इस बंदे को देखा, उसने इसको देखा। तो यहाँ 3 रिलेशन बने हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द मैन। इन दो के बीच रिलेशन, इन दो के बीच रिलेशन, या इन दो के आपस में रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या मैं इसको लिखूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैन ऑब्जर्वर है, ट्रेन को देख रहा नहीं है। यहां हमारा दोनों सेम रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ट्रेन with respect to man gives velocity of train velocity of the man is equal to 80 minus 10। कितना रिलेशन आ गया, यानी अगर ये जो बंदा और इसके बीच का रिलेशन है वो कितना है, इस पे ट्रेन कहाँ जाती दिख रही है 70 किलोमीटर, लेकिन इसके नीचे से नहीं जा रही, ये 70 प्लस ही चल रहा है, सॉरी, ठीक है। अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, या मैं कहूँ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार है तो -15 के बीच में कितना रिलेशन आया, 20 किलोमीटर पर आवर। कितने का रिलेशन आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से सुनिए। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसको एक ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं कि यहां से एक बंदा खड़ा है ग्राउंड पे जो रेस्ट पे है। ये इस बार मेरा सब नोटिस करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लो, ये G पे ग्राउंड पे खड़ा है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लो, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लो, ऐसा ही है ना। तो इन सबको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा, 10 से जा रहा प्लस 80 है, 80 और 10 से वो भाग रहा है। तो ग्राउंड के हिसाब से उसकी कितनी होगी, 80 सॉरी माइनस ऑफ -10, माइनस ऑफ सॉरी -10 कितनी होगी, 70। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 80, और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन सॉरी ग्राउंड कितनी है, 50, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे है भाई, ग्राउंड तो कहां वही खड़ा है। अब रिलेशन किस किस का निकालना है, सबसे पहले ये देख लो, मुझे निकालना है मैन और कार का, तो 70 माइनस 50। मुझे निकालना है ट्रेन और कार का, तो 80 माइनस 50, कार और ट्रेन का 50 माइनस 80। तो अब सिंपल है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो आपको क्या करना, कोई एक पॉइंट क्या कर लेना, ओरिजिन कर लेना। मैंने यहाँ पर ओरिजिन कर लिया था ग्राउंड, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देखते हैं। जो ये ट्रेन है ना, इसकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, और मैन भी कार के रिस्पेक्ट में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या होगा, मुझे सबसे पहले मोशन पे डिपेंड करना है कि मोशन किसका है। तो अगर मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा बेटा, मोशन की वजह से या तो मैं इसको नेगेटिव लूं या इसको, तो मोशन में 2 मिनट के लिए ये मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में मेरा मोशन है। तो कितना हो जाएगा 80 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो vt माइनस vm, या मैं कहूं चलो भाई डायरेक्शन ये माननी है तो क्या करूं, माइनस vt माइनस vm। भाई vt क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ये है, मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या मानी ये, तो इसलिए माइनस 80 और माइनस 10, कितना हो गया माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। यानी इसको ये माइनस, ये तो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। अब देखते हैं ट्रेन का और इसका, तो मोशन हमारा ये डायरेक्शन था, तो क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन vc माइनस vm। कितने निकाली हमने vtm की, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कितना हो गया बेटा vc, कार कितना होगा 50 माइनस ऑफ कितना 90, कितना हो गया 90 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 140 किलोमीटर पर आवर। यानी इस ट्रेन से, इस कार से जब वो इस आदमी को देखेगा तो उसको वो कितनी दूर जाता हुआ देखेगा, 140 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 80 में से 10 गए, क्योंकि ये दोनों की नेगेटिव थी, तो 70 और 50 का रिलेशन हो गया 7 और 5 12 120 का, है ना। नहीं, क्या बेटा, 2 वेक्टर्स जब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, तो अगर एक ही डायरेक्शन ये है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है ना। अगर मेरा मोशन किस डायरेक्शन है, इसमें, मैंने मोशन इसमें लिया, अगर इसमें लेता तो रिजल्ट फिर भी सेम आता, बस यहाँ पर नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा ही होता। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं किसके साथ, कि भाई क्या ये रियल वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट करता है ये रिलेटिव वेलोसिटी। बिल्कुल करेगा, देखो करेगा कि हाँ भाई ये रियल वेलोसिटी काम करता है। एज्यूम करते हैं आप लोग हैं यहाँ पर कुछ शैतानी कर रहे हैं गांव के चौक पर, आप गांव के चौक पर खड़े हैं और आप कुछ मस्ती कर रहे हैं, आपको दिखा आपके फादर साहब आ गए, आपके पापा आ गए, यानी पापा और ये है सन, बेटा, है ना। पापा और बेटा का भी लिख देता हूं, ये है बेटा। बेटा ने देखा कि पापा तेरे से 100 मीटर दूर है, और देखा कि वो तेरे को पीटने के लिए आ रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तुम भी भागने लग गए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अलग दिख रहा है, तुम 10 की स्पीड से भाग रहे हो, पापा 20 की स्पीड से भाग रहा है। कुछ देर बाद पापा आपको पकड़ के यहाँ अच्छी सी दंदनाहट चालू हो जाएगी, यानी एक वॉर तो क्या है, वॉर तो कुछ नहीं है, आप लोगों को तो बस पिटना ही है, क्योंकि पापा के आगे तो किसी की चलती नहीं ना, तो इट इज अ वॉर, या मैं कहूँ बढ़िया वाली कुटाई है। तो मुझे पॉइंट पी करना है, यहाँ पर एज्यूम कर लिया मैंने, इस पापा ने अपने बेटे को इस पॉइंट पे पकड़ लिया और इसकी कुटाई शुरू हो चुकी है। तो कितने टाइम बाद, एज्यूम करता हूं कि आफ्टर सम डिस्टेंस x, कितना टाइम लगा जब यहाँ पर दोनों मिट्टी कर गए, यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया t, यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया t, क्योंकि वो 10 की स्पीड से शुरू हो चुका था, ये 20 की से, तो दोनों का टाइम पीरियड में क्या करूंगा सेम। तो इस क्वेश्चन को हम पहले करते हैं अपना सिंपल मेथड। सिंपल मेथड तो यही है, अभी पॉइंट पी मान लिया, तो मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ इसको पी, ठीक है। ये है पापा, ये है बेटा, दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पी पे, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी है
टाइम भी अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट दे मीट आफ्टर टाइम टी। मुझे ये तो निकाला है कितने सेकंड बाद या कितने मिनट बाद या कितने आवर बाद। हाँ, इसको चेंज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि आवर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इतने घंटे हम दौड़ नहीं सकते। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ 7 घंटे में पापा ने पकड़ा, तो ऐसी कोई भी रेस नहीं है जिसमें बेटा 7 घंटे दौड़ता रहे और पापा 7 घंटे पीछे लगा रहे। वो तो यही कहते हैं शाम को घर आइयो, 7 घंटे नहीं 7 मिनट में पकड़ा गया, ठीक है। अदरवाइज घर आइयो शाम को, अपने आप ना एक स्टेशन है जहाँ तो पिटेगा, ठीक है। तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में लेने का एक लॉजिक लिया, यहाँ भी मैंने मीटर ही लिख दिया है। तो आफ्टर सम टाइम टी वो क्या कर लेगा, उसको कैच कर लेगा। अब टी आएगा मेरा सेकंडों में, आवर्स की बात चलेगी सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास पापा वाली स्पीड है ना, पापा कितने टाइम में पकड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। मैंने क्या माना, यहां से यहां तक एक्स पॉइंट है और ये कितना होगा टोटल। पापा ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा उतने ही टाइम में, 100 प्लस एक्स। पापा का डिस्टेंस कितना हो गया 100, तो ये तो कवर करना ही था, प्लस उसका लड़का जो एक्स था, यानी उसने जो कुछ सम टाइम बाद इतना डिस्टेंस कवर किया जब तक उसके पापा इतना कवर कर चुके थे, तभी तो मीट हुए। तो टोटल डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी है पापा की 20 इंटू डिस्टेंस कितना है 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, ठीक है। अब आ जाता हूं बेटे का। बेटे की कितनी स्पीड है 10 मीटर इंटू उसका डिस्टेंस कितना है एक्स, है ना। तो क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया ना, एक्स इज इक्वल टू टाइम पीरियड, सॉरी 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 स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता होगा, स्पीड इंटू टाइम। फिर से करेंगे, ठीक है। कितना टाइम लेंगे, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्पीड इंटू टाइम, दोनों का टाइम पीरियड टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 10 सेकंड में पहुंचा, यहाँ से यहाँ ये भी 10 सेकंड में पहुंचा हुआ, तभी कुछ हुआ होगा ना। तो क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस, पहले किसका करूं, पापा डिस्टेंस, पापा डिस्टेंस। पापा का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितनी है पापा की 20 इंटू टी। कितना डिस्टेंस है, पापा का डिस्टेंस कितना था बेटा, ये तो करना ही है प्लस ये, तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 टी। इक्वेशन 1। बेटे का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड पर इनटू टाइम। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, बस वो 10 की स्पीड से भागा था, ये किसकी स्पीड से 20 की से। तो x की वैल्यू आ गई 10t। मैं इसमें यहां पर वैल्यू प्लेस कर दूं, पुट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 100 प्लस 10t इज इक्वल टू 20t। ये 10t वहां जाके माइनस का हो गया, तो 100 इज इक्वल टू 10t, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यानी जो टाइम पीरियड लगा इसके पापा को इस पॉइंट पे पहुंचने का और इस बेटे को इस पॉइंट पे पहुंचने का, वो कितना टाइम लगा बेटा 10 सेकेंड। मेरे पास टाइम आ गया कितना 10 सेकेंड। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट बी था, चेक करते हैं भाई कितना डिस्टेंस था। बेटे ने 10 सेकेंड में कितना मीटर कवर किया 100 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 मीटर। पापा ने कितना किया 100 तो था ही था, 100 प्लस x था ना, तो x की वैल्यू होगी 100। कितना करना चाहिए पापा को 200, तो पापा को प्लेस करके देख लेते हैं क्या उनका आंसर 200 आता है। तो x इज इक्वल टू उनका डिस्टेंस, x इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 10 सेकेंड। कितना टाइम लिया था उन्होंने, दोनों ने टाइम तो सेम रहा ना, कितना आ गया 200 मीटर, जो कि मेरा क्या है इक्वल। ये था सिंपल मेथड। अब निकालते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी। मैं इतनी देर से क्यों समझा रहा हूं, ताकि मैं रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। पापा और बेटे की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ पापा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बेटा, वेलोसिटी ऑफ पापा वेलोसिटी ऑफ बेटा, यानी वीपी माइनस वीबी। यानी बेटा जब पापा को देख रहा है, बेटा जब पापा को देख रहा है, तो 20 माइनस 10 कितना आया
10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दोनों में क्या चेंज है। उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 100 मीटर। कितनी देर? उसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उससे ज्यादा है, तो 100 मीटर कवर कितने में लग जाएगा? तो टाइम टेकन कितना हो गया? रिलेटिव डिस्टेंस। दोनों के बीच में कितना रिलेटिव डिस्टेंस है? ये कभी नहीं घटता। रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम, रिलेटिव स्पीड, है ना? यानी 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 10 सेकेंड। देखो 1 सेकेंड का आंसर। स्क्वायर है नहीं सर, हमें नहीं पता, करके देख लेते हैं। कितना आया? 10 आया ना? एज्यूम करता हूँ इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं, दुगनी करूंगा तो वही आएगा सेम। इसकी स्पीड कर देता हूँ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? वीपी और बी, यानी वीपी माइनस वीबी कितना हो गया? 30 माइनस 10 कितना रिलेटिव वेलोसिटी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मैंने क्या रखा? सेम। तो टाइम कितना टाइम लगेगा? अब कितना टाइम लगेगा? देखो स्पीड पहले 20 थी, अब कितनी हो चुकी है? 30। जब 20 थी तो कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। जैसे ज्यादा अपन की स्पीड बढ़ चुकी है तो टाइम कम आएगा, वो चेक कर लेते हैं। रिलेटिव 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलो स्पीड घटा देते हैं तो टाइम बढ़ना चाहिए ना, तो इस बार 20 की बजाय मैं ले रहा हूं इसको 15 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 20। यानी जो 5 मीटर सेकेंड थी तो 20 सेकेंड। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो वो चेंज करके देख लेते हैं। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस तुम कहोगे तो चेंज, अदरवाइज करके देख लो। ये जा रहा 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये जा रहा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 30 पे मैंने निकाली थी, 20 पे जब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी तो अलग थी, यहाँ पे 30 मीटर की हमने निकाली थी एक बार। चलो कोई नहीं, सेम आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? कितनी होगी? 50 माइनस 20 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन 30 कितना हो गया? 3.3 सेकेंड्स में वो उसको क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग समझ गए होंगे मोशन क्या है, और ये चीज हमारी बहुत काम की है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल और लेना है तो एक बार लेके देखते हैं, बहुत सिंपल सा। ठीक है, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था एक ए बॉडी एक बी बॉडी, दोनों इसी डायरेक्शन में है। दोनों में से जब दोनों ए और बी आपस में कोलाइड हुई, 9th क्लास में पढ़ा था, ए बी, ये आ रही थी यू से u1, ये जा रही थी u2 से। इसका मास है m1, इसका मास था m2। दोनों कोलाइड हुई। आफ्टर कोलिजन ए और बी की जो वेलोसिटी बनी वो बनी v1, इसकी बनी v2, इसकी क्या बनी? m1। इसका मास तो सेम रहता ना, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना? ऐसा ही हुआ था ना, कंजर्वेशन बता रहा था। तो आज हम एक रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसा ही क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, एक नाव है, एक नाव खड़ी है, ये उसका पतवार है। ठीक है भाई, ये इसका पतवार है। तो इसकी जो स्पीड है, इसका मास है m2। एक मैन आया भागा भागा, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, जिसका मास है m2। जिसका मास है m2, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। इसने आके एकदम से इस पे क्या कर दिया? जंप कर दिया। इस पे क्या कर दिया? जंप कर दिया। तो ये नाव इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि हम भी जानते हैं थर्ड लॉ था ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही ये नाव को जंप करेगा तो नाव क्या करेगी? आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो मुझे पता करना होता था कि उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है,
तो कंजर्वेशन अगर मैं m2 कहूं कि कितने केजी का आदमी रहा होगा, मान लो 30 या 40 केजी का, 50 केजी का पर्सन था, और m2 की वैल्यू कितनी मान लो, ये नाव कितने की थी, मान लो 100 केजी की। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट कर दी थी क्या कि m1 u1, तो m1 u1 कितना है, m1 u1 50 into 20, हालांकि मास की SI यूनिट केजी होती है और ये मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2, m2 u2 कितना था 0 इज इक्वल टू, अब इनका मास कितना हो गया बेटा, जब वो इंसान यहाँ खड़ा होगा जो टोटल मास है वो क्या हो गया m1 प्लस m2, दिस इज नोन एज कंबाइंड मास। क्योंकि ये जब चल रही है ना नाव उसमें कूदने बाद चली, तो इनका मास क्या हो गया कंबाइंड मास, और इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी कंबाइंड वेलोसिटी। तो मैं क्या बोल दूं m1 प्लस m2 इंटू v, ऐसा ही करते थे, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, 15 into 2 1000 है ना, 50 to 5 to the 10,000 इज इक्वल टू m1 कितना है मेरे पास 50 और m2 कितना 100, तो 100 प्लस 50 इंटू v, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 1000 डिवाइडेड बाय 150 मीन्स 5 3 और 5 2 10 20 यानी 6.6 मीटर पर सेकेंड। ये आई मेरी कंबाइंड वेलोसिटी की, वो इस सेकेंड में जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ आफ्टर कोलिजन इस नाव की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा 6.6 मीटर पर सेकेंड। रिलेशन निकाल लोगे ना, क्या रिलेशन बन गया 13.4 मीटर पर सेकेंड। तो हम इससे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रिलेटिव वेलोसिटी हर एक चीज के साथ रिलेट करेंगे, कुछ भी गलत नहीं बताएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।